मिडिल क्लास की जंजीरों को तोड़कर आप खुद को अमीर बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ पॉइंट, ऐसे कुछ नियम आपको बताऊंगा कि जो चीज़ अगर आप करो तो वाकई में आप भी अपनी ज़िंदगी में थोड़े से आगे बढ़ के इंप्रूव कर सकते हो और गरीबी की जंजीरों को पीछे कर सकते हो। मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। इसका कारण क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर फाइनेंस की, बिजनेस की बहुत सारी वीडियो लगातार लेके आते हैं। पैसे से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ जो कि प्रॉपर फ्री होती है, राइट। तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करो, अभी के अभी नोटिफिकेशन को ऑन करो। वीडियो लाइक करनी है या नहीं करनी है वो बात की चीज़ है। जब वीडियो अच्छी लगेगी तो आप खुद करेंगे, वो एफर्ट आपको दिख जाएगा, है ना। लेकिन अभी के लिए सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत सारी वीडियो आती हैं, यानी कौन सी वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला दे। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि मिडिल क्लास इंसान क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्यों आगे कामयाबी की तरफ नहीं जा पा रहा। और एक कारण है सैलरी टू सैलरी डिपेंड होने की आदत। ये एक ऐसी आदत है जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही। जब नौकरी नहीं लगी थी ना, जब नौकरी नहीं लगी थी, किसी बिजनेस में नहीं थे, शुरुआती दिनों में जो स्पार्क थी, तो ये था कि यार मैं तो जिंदगी में सब कुछ कर लूंगा, मैं तो बनूंगा मिलियनर, मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन जैसे ही पहली इनकम आनी शुरू हुई ना, चाहे वो जॉब से आए चाहे बिजनेस से आई, अपने अपने खर्चे नियमित कर लिए। देखो कुछ ज़रूरी है मानता हूँ, लेकिन बिल्कुल खर्चे नियमित कर लिए। मतलब बिल्कुल का मतलब है कि अगर महीने का 30,000 कमा रहा है ना, तो 30,000 के खर्चे हैं, सैलरी तो सैलरी है। और अगर एक महीने की सैलरी नहीं आई, एक महीने की सैलरी नहीं आई, तो ये रोड पे आ जाएगा। ये हालात हैं लोगों के, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। उनकी उम्र इस चक्र में आने के बाद, जब वो 22, 24, 25 साल में उनकी जॉब लग गई, उसके बाद कब 20 साल निकल गए उनको पता भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। और ये बस एक वजह से है, वो है सैलरी टू सैलरी डिपेंड होने की आदत। अब ये डिपेंडेंसी आ गई है कि यार अगर अगले महीने का पैसा नहीं आया ना तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ये तो मेरे ज़रूरी खर्चे हैं, इनको जो चाहो वो नाम दे दो। इस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं, मुझे आप बताइए? कभी नहीं, कभी भी नहीं। आपको अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा, अपनी काबिलियत पर ध्यान लगाना ही पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनेंस की थोड़ी बहुत चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। भाई अगर आपके अंदर सैलरी टू सैलरी डिपेंड होने की आदत है तो पैसों को बचत करना सीखो, सेविंग्स करना सीखो। अपने अगले महीने के खर्च को, जो अगले महीने का पूरा खर्च होगा, उसको बचत के माध्यम से अपने लिए सपोर्ट बनाओ। मान लो आपका महीने का खर्चा 15,000 रुपये या 20,000 रुपये, तो इतनी बचत करो कि आपके पास कम से कम 20,000 रुपये हो कि अगला महीना आपके पास सिक्योर हो। ऐसे करते करते 2 महीने का प्लान करो, 3 महीने का प्लान करो, 6 महीने का प्लान करो। इसको आप एक वर्ड दे सकते हो, इसे बोलते हैं इमरजेंसी फंड। लेकिन यार अगर ये नहीं किया तो आप कब अपनी काबिलियत पर ध्यान लगाओगे? कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन आप कहोगे कि यार चल अब मैं अपने लिए काम करता हूँ या अपनी योग्यताओं पर काम करता हूँ? वो दिन कभी नहीं आएगा अगर जैसे चल रहे हो चलते रहोगे तो। इसीलिए इस आदत को समझो, ये बहुत बुरी आदत है जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास इंसान कभी अमीर नहीं बन पाएगा अगर नहीं समझेगा तो। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज द वन इनकम सोर्स ओनली। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों के पास क्या है? वन इनकम सोर्स। अगर उनके घर में 3 इनकम सोर्स है ना, तो कमाने वाले भी 3 बंदे हैं, 3 लोग हैं। पति कमा रहा है, पत्नी कमा रहा है, होता है पिताजी या माताजी कमा रहे हो। ये मिडिल क्लास के हालात है, समझ रहे हैं? मतलब एक इंसान सिर्फ एक तरीके से कमाई कर रहा है और दूसरी पे ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं चाहूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। वो सीखना भी नहीं चाहता है, उसके पास इस चीज़ का टाइम भी नहीं है। बस वो बैठ के रो रहा है और उसका कोई मतलब नहीं है, उस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान के पास खुद के दुख हैं, वो आपके दुख नहीं सुनेगा। ये जो एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहने वाली बात है ना, तो इसको ऐसा समझ लो कि अगर आपके पास कमाने का एक साधन है तो आप गरीबी के सिर्फ एक कदम पीछे खड़े हो। मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आपकी फैमिली में 3 आदमी है जो कमा रहे हैं, 3 लोग हैं जो कमा रहे हैं, ठीक है। अब एक की अगर किसी वजह से नौकरी छूट जाए या पैसा ना आए तो आपको क्या लगेगा? हाँ दिक्कत आएगी, आप गरीबी से 2 कदम दूर रह गए आप, ठीक है जी। चलो मान लो कि दूसरे इंसान की जॉब छूट जाती है या उसके पास जो पैसा आने का सोर्स बंद हो जाता है। अब थोड़ा डर और आएगा, क्योंकि अब आप गरीबी के सिर्फ एक कदम पीछे हो। और अगर वो भी छूट जाए तो समझ में आया क्या होगा? कैसे जाएगा रेंट, कैसे जाएगी EMI, कैसे आएगा खाना, दूध, राशन, कैसे आएगा? अब गरीबी के एक कदम पीछे हो। इसी को बोलता हूँ मैं वन इनकम सोर्स।
अगर आपके पास कमाने का सिर्फ एक साधन है तो आप गरीबी में हमेशा रहने वाले हो। और इसका एक ही रास्ता है दोस्त, और वो है कि आप कमाई के अलग अलग साधन बनाओ, अलग अलग साधन बनाओ। एक आदमी अगर है तो मैं मानता हूं कम से कम 3 इनकम सोर्स उसके पास होने चाहिए, 3 जगह से उसके पास पैसा आना चाहिए। वो सिर्फ 5,000 ही क्यों ना हो, मैं मानता हूं सिर्फ 5,000 महीने का क्यों ना हो, लेकिन आना चाहिए। 3 इनकम सोर्स उसके पास होने ही चाहिए, चाहे वो पार्ट टाइम से आ रहा है, चाहे वो किसी बिजनेस से आ रहा है, किसी किराए से आ रहा है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, बट 3 होना चाहिए। और घर में अगर 3 मेंबर है कमाने वाले तो हिसाब लगा लो कम से कम 9 इनकम सोर्स होने चाहिए। जब 9 इनकम सोर्स होंगे तभी तो समझ में आएगा। फिर 3 को आप यूज करोगे और बची 6 को आप इन्वेस्ट करोगे। समझ गए? अमीर बनने का यही तरीका और कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपके पास 5 तरीके हो गए और 2 आपके लिए खर्चे की जरूरी हैं तो 2 खर्च कर लो, 3 को इन्वेस्ट करो, सेविंग करो, बिजनेस बनाओ। यही तो होता है, ये चीज़ है, राइट। अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज फाइनेंशियल एजुकेशन। मैं आपको बताऊँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कुछ जनरेशन ऐसे होते हैं, बोलते हैं बनिया। यार हम बोलते हैं ना बनियों का तो बहुत पैसा होता है, ठीक है। हम बोलते हैं मारवाड़ी, इसके पास बहुत पैसा होता है। ये एक जनरेशन ही पूरी अलग है, समझ। एक पूरी मतलब कहते हैं ना एक अलग ही पूरा है, पूरा टाउन, एक पूरा शहर मान लो, कुछ भी मान लो, एक अलग ही चीज़ है। इसमें क्या है, ये लोग, इनका एक ऑरा है क्या, लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करना। ये सीखने से कभी नहीं कतरते, कभी नहीं। ये खुद भी सीखते रहते हैं, बुढ़ापे तक सीखते रहते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपनी वाइफ को सिखाते हैं, अपने माता पिता को सिखाते हैं। ये इनके अंदर है, इनके खून में लगा हुआ है। फाइनेंस के बारे में सिखाना, बिजनेस के बारे में सिखाना इनके अंदर है। मेरे वेबिनार के अंदर से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जिनकी एज वो बोलेंगे सर मेरी एज 60 साल है, 60 साल है। तो मैं भाई क्यों कर रहे हो अभी, कि सर अभी तो ये करना है, सर अभी तो मतलब बिजनेस करना है, अभी तो रिटायरमेंट होना है। सोचो 60 साल की उम्र में बंदा ये कह रहा है कि अभी तो मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है, अभी और संपत्ति बनानी है। ऐसे लोग आए मेरे पास जो बोल रहे हैं सर 54 साल की उम्र है, अभी तो मैं ये 5 देश घूमने का सपना है मेरा, अभी ये मुझे करना है किसी हालत में, 54 साल की उम्र में। और मिडिल क्लास इंसान में चले आओ, ये 60 साल की उम्र में तो अपने मरने के दिन गिन रहा होता है। ये कह रहा है भैया बस कैसे अभी मरी जाऊँ भैया, बस पता नहीं, अरे सर हॉस्पिटल, अरे ये वो, अब तो काम होता ही नहीं है, शरीर में जान ही नहीं है। अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फाइनेंशियल या मैं कहता हूँ एजुकेशन पे खर्च करना बहुत ज़रूरी है। सीखो, मैंने बोला आप अलग अलग तरीके कमाने के सीखो। कहाँ से सीखोगे, कौन बताएगा भाई। इसके लिए किताबें हैं तो किताबें पढ़ो, इसके लिए वेबिनार हैं तो वेबिनार लो, सेमिनार हैं तो सेमिनार लो, आप क्लासेस हैं तो क्लासेस लो, कोर्स हैं तो कोर्स लो। भाई कोई अमीर आदमी आपके गली में या आपके फ्लैट के बाहर नहीं बैठा है कि वो आपको बताएगा चल मैं तेरे को अमीर बनाता हूँ। समझ रहे हैं, ये एक ट्रुथ है, एक सच्चाई है। आपको सीखना पड़ेगा, नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे, थोड़ा पैसा भी लगेगा, थोड़ा समय भी लगेगा। लेकिन मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था स्टार्टिंग में, क्या सच में अमीर बनना है या कुछ दिनों का दिखावा करना है, या आपके हाथ में चॉइस है। लेकिन आपकी थोड़ी सर्च को, थोड़ी खोज को मैं कम कर देता हूं अगर आप चाहो तो, और वो ये है कि मेरी एक नई बुक जो प्री लॉन्च में चल रही है वो लॉन्च होने वाली है, राइट। अभी इसका ई बुक फॉर्म है जिसका नाम है दौलत का दरवाजा। आप आराम से इसको देख पा रहे हैं। आपको मालूम है मैं एक ऑथर हूँ, मैंने कई किताबें लिखी हैं। ये किताब मेरी प्री लॉन्च में चल रही है, इसकी ई बुक पूरी फॉर्म तैयार हो चुकी है जो आपके सामने है। ये कंटेंट मैं आपके सामने दे रहा हूँ, उसको आराम से पढ़ लो। उस किताब के अंदर क्या क्या बात हो रही है। लगभग 200 पेज की ये पूरी की पूरी बुक है। इस बुक के अंदर फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस मेरा है, मैंने बहुत लोगों से सीखा है, मैंने लाखों रुपए के कोर्सेज लिए जहाँ से मैंने सीखा है, जो मैं आपको इस बुक के अंदर कवर कर रहा हूँ। इसके अंदर सब बताया है, पैसा कमाने के तरीके क्या है, पैसा बचाने के तरीके क्या है, पैसे को लगाया कहाँ पे जाए, कौन सी गलतियाँ हैं जो मिडिल क्लास कर रहा है, कौन से तरीके से वो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। हर चीज़ जितना हो सकता है, अभी तक मेरे 7 साल के करियर में बात कर रहा हूँ मैं, और जो बड़े लोगों से सीखा वो अलग है। जितना भी मेरे से हो सकता है सब कुछ मैंने इस बुक के अंदर लिया। आप कंटेंट पढ़ लो, बहुत कुछ इसके अंदर मिलेगा। अभी ये ई बुक की फॉर्म में है। ई बुक का मतलब क्या है, ई बुक आपके फ़ोन पे इसको आप पढ़ पाएंगे आराम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। ये फ्री नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉलेज मैं आपको फ्री में क्यों दूं, है ना। ये यूट्यूब पर आप फ्री देख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, इसी से आप सीख रहे हैं। लेकिन अगर इसके लिए आप थोड़ा सा पे करेंगे, बहुत मिनिमम पे है क्योंकि आप जानते हैं ई बुक है, राइट। तो एक मिनिमम पे करके आप इसको बाय कर सकते हैं। 200 पेज की पूरी किताब है, ज़बरदस्त किताब फाइनेंस के बारे में। मैं एक बात का वादा कर सकता हूँ कि इस बुक को जब आप एक बार आप पढ़ लेंगे ना, तो वापस आएंगे मेरे पास, वापस आप आएंगे मेरे लाइव सेशन में आएंगे, चाहे वीडियो पे आएंगे, आप बोलेंगे सर बहुत कुछ सीखा है मैंने। आप जिस भी एज के अंदर हैं, बुक आपके लिए ज़बरदस्त काम करने वाली है और बेहतरीन काम करेगी। तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इसको आराम से बाय करिए और जाके इसको पढ़ना शुरू कीजिए। एंड मेरे साथ जल्दी मिलिए और बात करेंगे फाइनेंस के बारे में, है ना। और जाते हुए आखिर में आपको मैं एक चीज़ और बता के जा रहा हूँ, इसकी वजह से मिडिल क्लास इंसान कभी भी अमीर ना हो पाएगा, ना हो रहा है, और वो है कर्ज का बोझ। या इसके तले मिडिल क्लास इंसान दबा हुआ है।
देखो डिसीजन तो सारे इमोशनल भरे ही होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये जो कर्ज ले लिया ना आपने, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। दिखावे के चक्कर में मान लो या मजबूरी के चक्कर में मान लो, जो आपने फ्लैट ले लिया, जो भी आपने फ्लैट कहीं लेते हैं ना मिडिल क्लास लोग, उन्होंने फ्लैट ले लिया, 25-30 लाख का फ्लैट ले लिया, 20 साल की EMI डाल दी, भाई अब तो भूल जाओ, क्योंकि 20 साल तो पहले यही चलेगा। और अगर इसको बीच में ख़त्म करना चाहा भी, इधर उधर पैसा लिया, तो वहाँ का कर्ज हो जाएगा। कुछ लोग गाड़ी ले लेते हैं, दिखावे के चक्कर में ले लिया ना, ले लिया कि भाई गाड़ी होनी चाहिए, अपने अपने अंदर इमोशनल का भंडार बना लिया कि भाई गाड़ी होनी चाहिए, मजबूरी में काम आएगी, ये है वो है, अब ले लिया तो 5 साल तो आपने गिरवी रख दिया। मैं बोलता हूँ कर्ज का मतलब है आप गिरवी रखते हो। क्या क्या गिरवी रखते हो? अपने आप को, अपने समय को, अपनी आने वाली ज़िंदगी को। और ये जो कल का भरोसा है ना कि यार अभी मैं फ्लैट ले लेता हूँ या घर ले लेता हूँ, अरे दे देंगे 20 साल में, तो अरे भाई तेरे को कल का नहीं पता कल क्या होगा। 20 साल की रिस्क कैसे ले लिया, किस तरीके से ले लिया, समझ रहे हो? ये कर्ज का बोझ मिडिल क्लास को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अगर आपने 20-22 साल के 25 साल के लोन ले रखे हैं ना, तो फिर तो आपके लिए सिर्फ सपना है कि आप कभी अमीर बनोगे। हाँ बन सकते हो, जो स्टार्टिंग वाली लाइन है उसको पकड़ लोगे, सच में अमीर बनना है, अंदर स्पार्क है, कुछ भी करूंगा लेकिन कर दूंगा, तब तो कर सकते हो, है ना? तो आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन स्पार्क होनी बहुत ज़रूरी है कि यार सच में मुझे अमीर बनना है। ये बेहद ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला, राइट? तो ये कुछ ऐसे कारण हैं, ऐसी गलतियां बोल सकते हो जो मिडिल क्लास इंसान करता है। वो अमीर बनना चाहता है, कामयाब बनना चाहता है, बट कभी बन नहीं पाएगा। रीज़न मैंने आपको सारे बता दिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो अगर आप फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करो चैनल को अभी के अभी और नोटिफिकेशन को ऑन करो, क्योंकि हम लगातार इस चैनल के ऊपर बहुत सारी फाइनेंस की वीडियो लेके आते हैं, बहुत सारी वीडियोस हम लेके आते हैं। तो कोई ना कोई वीडियो आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री ज़रूर चेंज करेगी। अगर लगता है कि वीडियो किसी इंसान को शेयर कर सकते हो और शेयर करने से उसकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, तो आप इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिए। कॉमेंट करके बताइए मुझे कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट कर दो, मैं पढ़ता हूँ वो कमेंट। मेरे जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना तो एक फीलिंग आती है कि मेरी वजह से लोगों की ज़िंदगी बदल रही है ना? तो आप कमेंट करिए इस वीडियो से आपने क्या सीखा। एंड अगर आपको इस बुक को लेना है जो आपके सामने आ रही है, ये बुक बहुत ज़बरदस्त बुक है, मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंस के बारे में। एक बार बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करिए, इसको पढ़िए, वाकई आप खुद बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, है ना? मिलेंगे अगली वीडियो में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।